हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे वर्गमूल कैसे निकालें। इससे पहले हम मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट ट्रिक, स्क्वायर शॉर्ट ट्रिक और क्यूब निकालना ये सब हम सीख चुके थे। आज हम सीखेंगे वर्गमूल कैसे निकालें। वर्गमूल निकालने के लिए हमें 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर कम से कम याद होने चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो वर्गमूल निकालने के लिए सीधी सी बात है कि हमें 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। तो हम जैसे कि हमें निकालना हो, हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 529 है, तो ये किसका वर्गमूल होगा। अगर हमें यह निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लास्ट की 2 यूनिट के नीचे अंडरलाइन कर देते हैं और फिर देखते हैं कि 9 जो है हमारे किस किस के स्क्वायर के लास्ट में आता है। तो हम जानते हैं 9 सिर्फ 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो इन दोनों के लास्ट में हम देखें 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। इन दोनों के लास्ट में क्या आता है, हमारा 9 आता है। तो हम क्या लिखेंगे, या तो वह संख्या जो जिसका भी ये वर्गमूल रहा होगा, यानी 529 इसका भी स्क्वायर रहा होगा, तो उसके लास्ट में या तो 3 आता होगा या 7 आता होगा, क्योंकि इन दोनों के ही अंत में स्क्वायर करने पर 9 आता है। अब क्या करते हैं, हम इस वाली संख्या को देखते हैं कि 5 को हम देखते हैं कि किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 जो है 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी इन दोनों के बीच में आता है। तो क्या करते हैं, हम छोटी वाली संख्या लिख लेते हैं, क्योंकि 9 बड़ा हो जा रहा है। तो क्या करते हैं, हम छोटी वाली लिख लेते हैं, यानी किसके, या तो ये 2 के में आएगा, 2 के में या तो 23 रहा होगा वो संख्या या 27 रहा होगा। हम कैसे पहचान करें कि वो 23 है कि 27 है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस 2 का इस 3 में गुणा कर देते हैं। गुणा करते तो क्या आता है, 2 तिया 6। अब इस 6 को देखते हैं कि ये 6 जो है, यानी एक तरह से 5 जो है 6 से बड़ा है या छोटा है। तो 5 हम देख रहे हैं इस 6 से छोटा है, तो ये जो स्क्वायर हो जाएगा यानी वर्गमूल जो हो जाएगा वो 23 का वर्गमूल रहा होगा। तो ये 23 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, पहली पहली बार थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन 1-2 बार करेंगे तो आसानी हो जाएगी। हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम 676 ले लेते हैं और हम देखते हैं कि इसका स्क्वायर यानी ये किसका वर्गमूल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट की 2 यूनिट के नीचे लाइन खींच देंगे। अब देखेंगे 6 जो है किस किस के स्क्वायर के लास्ट में आता है। तो हम जानते हैं 6 जो होता है 4 का स्क्वायर 16 होता है और हमारा 6 का स्क्वायर 36 होता है। इन दोनों के लास्ट में हमारा 6 आता है। देखो 4 का स्क्वायर 16 तो यहाँ पर भी 6 आता है और 6 का स्क्वायर 36 तो यहाँ पे भी आता है। यानी जो भी संख्या रही होगी जिसका ये 676 स्क्वायर रहा होगा, या तो उसके लास्ट में 4 आता होगा या 6 आता होगा। अब इसकी पहली वाली संख्या क्या रहेगी, इसको हम कैसे देखेंगे। तो हम देखते हैं कि 6 किन किन के स्क्वायर के बीच में आता है। हम जानते हैं 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 आता है, यानी 2 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 6 जो है 9 से छोटा है, इसलिए हम छोटी वाली संख्या ले लेंगे, यानी 2 ले लेंगे। यहाँ पे भी 2 रहा होगा और यहाँ पे भी 2 रहा होगा, या तो 24 का रहा होगा या 26 का रहा होगा। अब कि 24 है कि 26 आएगा, तो हम क्या करते हैं 2 का इस 3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखेंगे 2 तिया 6, हमारे क्या आ गया 6। हम देखेंगे ये 6 से बड़ा है या छोटा है। तो देख रहे हैं ये 6 के बिल्कुल बराबर है। बराबर है तो ये हम ले लेंगे बड़ी वाली संख्या, यानी ये किसका होगा, इस वाले का ये वर्गमूल होगा। तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे ही। एग्जांपल ले लेते हैं हम 729। अब देखते हैं 729 किसका रहा होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट की 2 यूनिट के नीचे लाइन खींच देंगे। अब ये 9 देखेंगे कि किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है। हम जानते हैं 9 जो आता है या तो हमारे 7 के स्क्वायर में आता है या 3 के स्क्वायर में आता है। देखो 7 के स्क्वायर में 49 और 3 के स्क्वायर में। तो हम कह सकते हैं कि जो भी संख्या रहेगी उसका अंतिम पद क्या रहा होगा, या तो 3 का रहा होगा या
7 का रहा होगा। तो उससे पहला वाला क्या रहा होगा, तो हम क्या देखते हैं कि ये 7 जो है किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। 7 जो है हमारा 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो 9 तो बड़ा हो गया 7 से, तो हम क्या करते हैं छोटी वाली संख्या का स्क्वायर लेते हैं, यानी वह संख्या रही क्या रही होगी, 2 रही होगी इससे पहले। अब वो 23 रहा होगा कि 27 रहा होगा, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखते हैं 2 3 6। अब देखेंगे 6 से ये संख्या बड़ी है कि छोटी है, ये देख रहे हैं। तो 7 जो है 6 से बड़ी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बड़ी वाली, यानी 27 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 784। सेम ऐसे ही देखेंगे कि हम सबसे पहले अंडरलाइन कर देंगे, फिर देखेंगे 4 किस किस के अंत में आता है। हम जानते हैं 4 जो आता है या तो 2 के स्क्वायर में आता है या 8 के स्क्वायर में, क्योंकि 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 64 में 4 आता है लास्ट में, और 2 का स्क्वायर 4, इसमें भी 4 आता है। तो हमें ये तो पता चल गया कि उसका अंतिम जो भी संख्या रहेगी उसका अंतिम पद तो 2 या 8 रहा होगा, तो उसका पहला पद क्या रहा होगा ये और देख लेते हैं। तो हम देखते हैं 7 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है। 2 का स्क्वायर हम जानते हैं 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो हम देख रहे हैं 7 जो है 9 से छोटा है, तो हम कह देंगे इसलिए इस वाले को ले लेंगे, यानी इसके आगे 2 रहा होगा, इसके आगे भी 2 रहा होगा। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 6। अब देखेंगे कि ये 7 जो है 6 से बड़ा है या छोटा है। अगर 6 से बड़ा है तो सीधी सी बात है हमारा ये वाला आंसर होगा, छोटा होता तो हमारा ये आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, अब की 3 संख्या का, आपकी 4 संख्याओं का एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं 2800। अब ये किसका वर्गमूल है, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट के नीचे अंडरलाइन कर देंगे, फिर देखेंगे ये 9 जो है किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हम जानते हैं 9 जो सॉरी लास्ट में आता है, 9 जो आता है या तो 3 के लास्ट में आता है या 7 के लास्ट में आता है। 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों के ही लास्ट में आता है। अब बात रही ये 2 संख्या जो पहले की रहेगी। अब 28 हम देखेंगे 28 किन किन स्क्वायर के बीच में आता है। तो हम जानते हैं 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये नहीं होगा। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 6 का स्क्वायर हमारा 36 और 5 का स्क्वायर 25। इन दोनों के बीच में हमारे क्या आता है, 28 आता है। तो हम क्या करते हैं छोटी वाली संख्या को ले लेते हैं, यानी 5 ले देंगे। यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, इससे पहले 5, यानी तो 53 का रहा होगा या तो 57 का रहा होगा। अब हमें कैसे पता चलेगी, तो हम वापस से वही करेंगे, इस 5 का इस 6 से गुणा कर देंगे, 5 गुणा 6, तो देखेंगे क्या आ जाएगा 5 6 30। अब देखेंगे 28 30 से बड़ा है या छोटा है। अगर छोटा है, देखो 28 छोटा है, तो ये छोटा वाला क्या हो जाएगा हमारा ये आंसर। देखो 1 2 बार जब तुम प्रैक्टिस करोगे, सवालों को निकालोगे तो आसानी लगेगी। अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, प्रैक्टिस करते करते आसानी लगने लगेगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। चार 4,489। अब ये देखते हैं ये किसका स्क्वायर होता है, वर्गमूल रहा होगा। तो हम सबसे पहले अंडरलाइन कर देंगे 2 डिजिट के नीचे, फिर देखेंगे 9 किसके लास्ट में। तो हम जानते हैं 9 या तो 3 के में आता है या तो 9 के में आता है, तो 9 के में नहीं 7 के में आता है, 749। अब क्या करेंगे हम, अब इन दोनों को देखेंगे कि ये किन 2 स्क्वायरों के बीच में आता है। तो हम जानते हैं 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है हमारा 44। तो हम क्या ले लेते हैं छोटी वाली संख्या लेते हैं, यानी यहाँ पे भी 6 रहा होगा, यहाँ पे भी 6 रहा होगा। अब देखें या तो हमारा 63 आंसर होगा या तो 67 होगा वर्गमूल, यानी या तो 63 का रहा होगा या 67 का रहा होगा। कैसे पहचान करेंगे, तो इन दोनों का आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 6 गुणा 7, तो क्या हो रहा है 6 7 42। हम क्या देखते हैं कि 44 जो है 42 से छोटा है या बड़ा है, बड़ा है तो हमारा बड़ा वाला क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे ही 1 2 एग्जाम्पल और करा लेते हैं, उसके बाद आप स्वयं घर पर प्रैक्टिस करना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 11,881। अब हम देखेंगे ये किसका वर्गमूल होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट अंडरलाइन करेंगे, और ये देखेंगे एक जो है किस किस के स्क्वायर में आता है। तो हम जानते हैं 1 9 का स्क्वायर 81 होता है,
उसके लास्ट में एक आता है, 9 का स्क्वायर क्या है, इसके लास्ट में क्या आता है, एक आता है, या तो 1 के स्क्वायर में 1 आता है। इससे हमें पता चल जाएगी जो भी संख्या रही होगी उस संख्या की लास्ट डिजिट या तो 1 रही होगी या तो 9 रही होगी। और उससे पहले क्या रहा होगा उसको जानने के लिए हम देखते हैं ये वाली, अब जो ये बची रहेगी, दो तो हम छोड़ देते हैं क्योंकि वर्गमूल निकालते हैं तो 2 के नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। हम इनको देखेंगे कि 118 किन दो वर्गों के बीच में आता है। तो हम जानते हैं कि 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर हमारा 21 होता है। इन दोनों के बीच में हमारा 118 आता है। इन दोनों के बीच में आता है तो हम क्या करते हैं, छोटी वाली संख्या का ले लेते हैं। यानी 10 का स्क्वायर 100 होता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी 10 आता होगा, यहाँ पे भी 10 आता होगा। तो हम देखेंगे कि या तो ये वाला आंसर रहेगा या तो ये वाला आंसर रहेगा। ये कैसे पहचान करेंगे, इसको पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 का गुणा 11 से करूंगा तो क्या आ जाएगा, 11 दाम के 110। अब देखेंगे कि 110 से 118 छोटा है या बड़ा है। तो हम देख रहे हैं कि 118 जो है इससे बड़ा है। बड़ा है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बड़ा वाला, यानी 109 क्या हो जाएगा हमारा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। बाकी आप अपने घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।